नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। हमें समझ में नहीं आया, छोटे छोटे मुद्दों पर बात हो रही, पूरा हंसी मजाक लिलकोरी चल रहा है सदन में। पूरा बिहार तबाह है। बीए की एक लड़की के साथ सुपौल में बलात्कार करके मार दिया गया। एमपी एमएलए घर में सोए रहते। कुर्सेला में 300 घर जल गए। एक बार भी किसी विधानसभा में इस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं समझी गई। और 1 रुपया सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। लगातार बिहार की बेटी असुरक्षित है। भागलपुर से 2 बच्ची छूट के आई, भाग के आई उत्तर प्रदेश से, जहां बिहार की 32 लड़कियों को बाहर ले जाएंगे। और ये दोनों बच्ची किसी तरह छूट के आई सासाराम की अंजगों की। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और सदन बिल्कुल सही, एक मंत्री ने कहा कि आप लोगों की फाइल है। हमको लगता है कि संपूर्ण विपक्ष डर रही है फाइल से। आप ओपन चैलेंज कर रहे हैं और विपक्ष कुछ बोल तक नहीं रहा। हम तो सबकी मदद की। हम तो कभी कभी समझ में नहीं आता है, दिलीप जायसवाल जी को एक व्यक्ति के द्वारा इतनी गाली गलौज की गई, हम उसके साथ खड़े हुए। अशोक चौधरी के इतनी गाली गलौज की गई, हम खड़े हुए। वर्तमान गृह मंत्री जी के साथ उसके सर्टिफिकेट को लेके इतनी गाली गलौज की, हम उसके साथ खड़े हुए। मंगल पांडे जी के साथ हम खड़े हुए। अब हमें एक बात समझ में नहीं आती है, सच बोलने से कठिनाई सत्ता पक्ष को हो जाए। सही बोलने पर, मुद्दों पर, एक आलोचना पर, स्वस्थ आलोचना। आप लॉरियंस की जब घटना घटी थी तो हमको पूर्णिया से तुरंत ऑर्डर हुआ कि 3 SLR एक्स्ट्रा दिया जाए, उसको आप विड्रॉ कर लीजिए। फिर आपने 15 दिन पहले एक बार बीच में हमको Y+ किए, और 15 दिन के अंदर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि हमको सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ी, आप Y कर दिए भारत सरकार का। और जो सुरक्षा Y के तहत हमको शुरू से था, वो सारा सुरक्षा मेरा हटा लिया गया, रास्ते से हटा लिया गया। तो अब हम सुरक्षा के डर से, पप्पू यादव भीख तो मांगेगा नहीं। हम हाईकोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हम जा रहे हैं। इनके गलत नीति के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जैसे नीट्स की बच्ची के लिए हम हाई कोर्ट गए और हमने नीट्स के बच्ची के सवाल पर हाई कोर्ट को स्पष्ट कहा कि 6 तारीख से 8 तारीख तक प्रभात हॉस्पिटल का सभी जांच नॉर्मल है। आईसीयू में मशीन नॉर्मल बता रहा है। 8 के बाद हमारी बच्ची की ऑर्गेनिक फेल शुरू हुई और 10 तारीख को वो कोमा में चली गई। हमारी बच्ची को बचाने का प्रयास प्रभात में नहीं हुआ। वहां पर हमारी बच्ची बेहोश थी तो और भी 40 सुई नींद का दे दिया गया। ये दुनिया में कोई डॉक्टर इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। तो प्रभात हॉस्पिटल डॉक्टर सतीश के साथ कौन कौन पदाधिकारी और नेता इन्वॉल्व हैं,
उसके लिए नीतू मैडम को अरेस्ट करने की बात मैंने कहीं नहीं किया गया। उसके लिए मैंने कॉल डिटेल 10:30 बजे से लेकर के 6 तारीख के 3 बजे तक वहां कौन कौन है उसका मोबाइल निकालिए, वो नहीं किया। हमारी बच्ची के साथ बलात्कार 10 बजे रात के बाद हुआ और अगले दिन 3:40 में उस बच्ची को निकाला गया, कैमरा के ऑन कैमरा के मुताबिक। हम यही मुद्दे की बात कर। फिर मैंने पूरी की पूरी लड़ाई जो हमारी फर्जी कोचिंग, फर्जी नर्सिंग और फर्जी लॉज को लेके था, कानून बनाने की जो मेरी लड़ाई थी, हम उसी कानून बनाने के लिए लड़ रहे थे कि आप सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस मां को दीजिए, कोई जेल सुना जाए, सबका सर्टिफिकेट हो, पुलिस वेरिफिकेशन हो, रजिस्ट्रेशन हो, थंबिंग हो, हमारी लड़की कितने बजे निकली, कितने बजे वापस आई, उसका थंबिंग लिया जाए। यही लड़ाई तो पप्पू यादव की थी। और हमने तो किसी व्यक्तिगत लोगों की आलोचना की नहीं। फिर जिस तरीके से व्यक्तिगत दुश्मनी राजनीति में, जबकि मेरा रिश्ता हमेशा पारिवारिक रहा, ये तो समझिए आश्चर्य है। और विपक्ष बिल्कुल चुप है। आंख मिचोली का, दामन चोली का विपक्ष और सत्ता पार्टी का लगता है संबंध हो गया। सब डर गए हैं और हमारी सरकार डरा रही है, लोकतंत्र खत्म करने में लगी है। हम तो चाहेंगे कि जो भी सुरक्षा आप और दिए उसको भी हटा लीजिए। हमें, जब मैं आवाज हूं गरीबों का, तो मुझे डर नहीं है, हम इससे भीख नहीं मांगे, ये मेरा राइट है। और वह सुरक्षा के तहत आपने मेरी सुरक्षा हटाई। हम तो चाहेंगे हर परिस्थिति में गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हमारा स्वागत है। जो वादा आपने मखाना और मक्का को लेके किया था, कुछ दिन पूर्व हमारे मक्का की कीमत 2200, 2300, 2400 चली गई और आज मक्का की कीमत लगभग 1100, 1200, कुछ दिनों के बाद 900 हो जाएगी। अब एक फैक्ट्री नहीं लगेगी। तो हम तो चाहेंगे कि मक्का, जो आपने अमेरिका से समझौता कर लिया और जितनी एथेनॉल की फैक्ट्री थी लगभग बंद हो गई, जिसके चलते मक्का का भाव भी गिर गया और अमेरिका हमारे यहां 70-80% मक्का देने लगा, तो अब तो मक्का का किसान मर जाएगा। हम तो याद दिलाएंगे, हम 4 याद दिलाना चाहेंगे अमित भाई को। पहला मक्का, फिर मखान, और फिर आज आप इंडस्ट्री मिनिस्टर के यहां ही रह रहे हैं, तो हमारे यहां कम से कम कोसी सीमांचल से सबसे ज्यादा पलायन है फैक्ट्री का। आप घोषणा करके जाइए, जो चुनाव के पहले घोषणा किए थे, और सीमांचल और कोसी को विशेष पैकेज की घोषणा करें। सबसे दुनिया का गरीब इलाका है। मैं आदरणीय माननीय गृह मंत्री जी से अपने सीमांचल और कोसी के लिए मैं विशेष पैकेज की मांग करता हूं, ताकि हमारे यहां एम्स की स्थापना हो सके, हाई डैम का निर्माण जो सबसे महत्वपूर्ण है
वो हम करवा पाए। सबसे ज्यादा दिल्ली, पटना, सिलीगुड़ी, कोसी सीमांचल के लोग जाते हैं, वो हम करवा पाए। ये मेरा डिमांड है अमित जी से। इस इलाके में रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत खराब है, जिस पर लड़ाई चल रही है। आप आए हैं तो अपने मंत्री से रेलवे की भी जो अभी लगातार काम हम शुरू किए हैं, तो उसका भी आग्रह कि उस कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया जाए। कटिहार में जो जूट मिल है, उसका पूर्ण निर्माण, जो मात्र 1 यूनिट बचा है, वो भी बर्बाद हो गया। और अंत में अमित भाई से कि बनमनखी चीनी मिल, जो आप अभी 4 चीनी मिल, 5 चीनी मिल की घोषणा लगातार झूठ के मधुबनी अन्य जगहों का हो रहा है, बनमनखी चीनी मिल की घोषणा उसमें नहीं की गई। हम चाहते हैं कि जो सबसे बेहतर चीनी मिल थी बनमनखी, वहां पर पुनः निर्माण के लिए चीनी मिल का निर्माण की घोषणा आपसे हम अपेक्षा करते हैं। आप आए हैं तो सीमांचल की आर्थिक आजादी, विकास की आजादी का सौगात आप दे के जाएं, और विशेष पैकेज तो मेरा अधिकार है। आप विशेष राशि तो नहीं देंगे, लेकिन विशेष पैकेज तो आपको देंगे ना, वो तो लेके रहेंगे, वो लड़ेंगे। धन्यवाद। अमित शाह गृह मंत्री आ रहे हैं, क्या आपकी मुलाकात होगी इन सारे मुद्दों को लेकर? हमारी मुलाकात तो होती रहती है, सदन में होती रहती है। सीमांचल में आ रहे हैं, सदन में हम लोग करते रहते हैं, मुद्दों को लेकर मिलते रहते हैं। अब उनका सरकारी कार्यक्रम है, नेपाल, बंगाल, बांग्लादेश, इन सब मुद्दों को लेकर मुझे नहीं लगता कि स्थानीय सांसद हैं आप यहाँ? नहीं, स्थानीय सांसद उठाते रहे हैं। स्थानीय सांसद में उनको जब जरूरत महसूस होगी तो हम मिलेंगे। कुछ सौगात मिलने की संभावना है क्या? अब रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। देश इमरजेंसी से कठोर इमरजेंसी की ओर है, अघोषित इमरजेंसी है। जिस तरह राष्ट्रीय यूथ अध्यक्ष की गिरफ्तारी की गई, मैं भारत सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कॉमनवेल्थ में मनमोहन सिंह जी को आपने कितना बेइज्जत और नंगा किया था। पूरी बीजेपी जो जहां आज मुख्यमंत्री है, बीच जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने कॉमनवेल्थ में जितनी बदनामी, उस वक्त तो कांग्रेस ने आपकी किसी की गिरफ्तारी नहीं की। आपने गोलगोटिया को गिरफ्तार नहीं करके उसकी मान्यता आपने समाप्त नहीं की। भारत में बिहार के बच्चे से 16 लाख रुपया गोलगोटिया वसूलता है, और जो शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहा है उसको आप जेल में बंद कर दीजिए। भारत में नेहरू, राहुल, राजीव, इंदिरा गांधी, बिहार में पप्पू यादव, तो आप सबसे इतना डरते क्यों हैं? पप्पू यादव और राहुल गांधी से आपको इतना डर क्यों लगता है? कहां डर लगता है इतना? आप डरते हैं इसलिए तो आप बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं और निजी दुश्मनी लेना चाहते हैं। ये साजिश कौन है इसके पीछे, जो पप्पू यादव को मरवाना चाहती है? कौन माफिया लोग हैं? तो अघोषित इमरजेंसी है इस कंट्री में। इमरजेंसी तो कुछ दिनों के लिए थी, आज तो अघोषित है। पूछना ही नहीं है, कोई कानून नहीं, मुख्य कानून, पूरा का पूरा जाल। लेकिन हम सीमांचल कोसी के सवाल पर अमित भाई से उम्मीद करते हैं और उनसे हम मिलते रहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें विशेष पैकेज मिले। वाइब्रेंट विलेज सीमाई इलाकों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उसको लागू किया जाएगा, क्या फायदा होगा?
12 साल में कहीं हुआ कुछ? भूटान में हुआ? मणिपुर की क्या स्थिति? बारह साल के अंदर 34 बार हमले हो चुके हैं। कौन सा आप सीमा सुधारिए? नागालैंड का क्या हुआ? अरुणाचल का क्या हुआ? आपकी इकोनॉमी कितनी है? आप एआई की बात करते हैं, आपको एआई का फुल फॉर्म नहीं पता, और यह भी नहीं पता कि आर्टिफिशियल एजेंसी होता क्या है। सारा डाटा आप अमेरिका दे दिए, आधार कार्ड का डाटा अमेरिका, पैन कार्ड का, राशन कार्ड का, स्कूलिंग का, एमार्ट का, बैंकिंग का। गूगल में 37% अमेरिका का शेयर है। आप एआई की बात कर, एआई 1000 साल ऊपर चला गया अमेरिका, और डेली अमेरिका हमको बांस कर रहा है। 0 टैरिफ अमेरिका के चीजों पर हमारा, और हम पर आज भी बकवास वो कर रहा है। अमेरिका से बड़ा दुश्मन तो कोई है ही नहीं चाइना की बात, और हम अपने दोस्त को छोड़ दिए, ईरान और रूस को, जो भारत का सबसे अच्छा दोस्त था। तो किसान को तो आपने भेज दिया ना भाई। जब किसान ही नहीं बचा, सारा आपने जो डील किया किसान को बर्बाद कर दिया भारत का, अब बचेगा क्या? यूथ पहले ही बर्बाद हो चुका है, और बेटी सुरक्षित है नहीं। इसीलिए आज हम सिर्फ इतना कहेंगे कि लोकतंत्र में डर नाम की चीज ना हो। डराइए नहीं, धमकाइए नहीं। यदि फाइल है तो जेल भेजिए, और फाइल होगा तो सबका फाइल होगा। हवा में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, जामे गुलिस्ता क्या होगा। गीदड़ यदि शेर का खाल पहन ले, वो भी शेर हो जाए। बारी बार अजीब कहानी। धन्यवाद। सुनिए ना, नितिन नवीन ने राहुल गांधी को नेगेटिव पॉलिटिक्स पोस्टर बांधा। अच्छा, नितिन जी भाई हैं, समय लगेगा अभी। भारत के राजनीतिक इतिहास को समझने में आपकी सरकार है, आप अपनी सरकार की भारत की इकोनॉमी की बात कर लीजिए। मैं यह चाहता हूं, राहुल गांधी जी भारत और दुनिया की लगभग आम आदमी की आवाज बन गई। चाहे लेटरली डील हो, चाहे एप्स्टीन फाइल हो, चाहे भारत के युवाओं के रोजगार के मुद्दे हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे आम आदमी की आवाज हो, वो एक स्वाभाविक आवाज बन गई है जो बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं होती है। तो आप उन्हें तो देश के लिए बोलना है, बीजेपी के लिए तो बोलना नहीं है। बीजेपी को अच्छा नहीं लगता है तो अपनी नेगेटिविटी की बात करते। अभी मुक्तानंद पर पोक्सो एक्ट के तहत मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य है, शंकराचार्य, और जो आशुतोष पांडे उन पर केस दिए हैं वो बलात्कारी, उन पर 27 केस है। वो यौन शोषण करते थे। हमको तो समझ में नहीं आता है कि बीजेपी के नाम के बाद जो आशुतोष है उसका थाना में कहीं केस नहीं लिया। ये बात तो कोर्ट को पूछनी चाहिए थी।
क्या थाना गए? इतनी गंभीर मुद्दे जब थाना नहीं लिया तो पहले थाना को बुलाना चाहिए कोर्ट को। और अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हम सनातन और शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। इनका अधर्म, जो धर्म है, हिंदुत्व है, वह गरीब, एबीसी, दलित विरोधी है, मानव विरोधी है, संविधान विरोधी है। और शंकराचार्य प्रेमानंद जी जो है, ये सनातन के रक्षक है और सत्य की जीत होगी, झूठ हारेगा। असत थी, जोगी जी मन न रंगाए, जोगी जगह रंगा लगा कप रहा, दाढ़ी बना के बन गया बकरा। या जोगी जी कौन जोगी है तो जानते ही है सब। अब जोगी जी शंकराचार्य को पिटवाएंगे कि ये बर्दाश्त नहीं। हम लोग मुक्तेश्वर के साथ